पीरियड डेट के 25वें दिन के बाद से ये 5 अंगों में आपको दर्द हो रहे हैं, तो आपको 100% ये श्योर हो जाना है कि आपको गर्भधारण हो चुका है। अब जो कौन से अंग है, कौन कौन से अंगों में आपको पेन होने लगेगा जब आप गर्भवती हो जाती हैं, जब आपको गर्भधारण हो जाता है। सबसे पहला तो आपको सर में दर्द। देखो फ्रेंड्स, कितनी महिलाओं को सर में दर्द बहुत तेज होने लगते हैं, बहुत ज्यादा होने लगते हैं। अगर आपको सर में दर्द होना, चक्कर आना, या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि मेरा जो सर है बहुत ज्यादा फट रहा है, मैं उठ रही हूँ तो मुझे चक्कर जैसा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, और वो भी आपके पीरियड के 25वें दिन के बाद से, तो आपको समझना है, और गर्भधारण करने की आप तैयारी कर रही हो तो आपको समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। दूसरा, आप, क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपके अंदर हार्मोन बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होने लगता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बढ़त हो जाती है, जिससे कि आपको सर में दर्द, चक्कर आना, ये सारा चीज होने लगता है। उसके बाद दूसरा जो आपको पेन महसूस होगा वो होगा आपके पैरों में। पैरों में आपको क्रैम्पिंग, लिथार्जी, ऐठन, मरोड़ महसूस होने लगती है। आपका पैर ऐसा महसूस होगा कि बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, मैं थोड़े भी काम कर रही हूँ तो मुझे वीकनेस फील हो रहा है, मुझे लिथार्जी हो रही है, मुझे कमजोरी हो रही है, मेरे पैरों में क्रैम्पिंग महसूस हो रहे हैं, मेरे पैरों में बहुत ज्यादा पेन हो रहे हैं, तो ये समझ लो कि आपको कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी हो चुकी है, कहीं ना कहीं आप प्रेग्नेंट हो चुके हो, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के ही लक्षण और प्रेगनेंसी के ही निशानी होते हैं। जो इसके बाद फ्रेंड्स, जो तीसरा आपको दर्द होगा वो होगा आपके कमर में। देखो फ्रेंड्स, जब आप महिलाएं जो है प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इम्यूनिटी वीक होने की वजह से वो जो भी खाती पीती है तो जो है पचता नहीं है, उसकी वजह से उनके अंदर विटामिन की कमी होने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि जो पहले उनके बॉडी में विटामिन थे वो सारा विटामिन अब उनके बच्चे के पास जा रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं जा रहा है, और एक्स्ट्रा कुछ खाती पीती भी नहीं है जिससे कि उनकी जो भी उनकी बॉडी है उनकी रिक्वायरमेंट पूरा हो। तो एक्स्ट्रा कुछ जो है खा पी नहीं रहे हो, उसके बाद आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप जो है जो भी आपके अंदर प्रोटीन विटामिन पहले से मौजूद है लेकिन जो भी खा रही है उससे मिल रहा है, तो सारा न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन, ब्लड आपके बच्चे में चला जाता है, जिससे कि आपके कमर के पास जो है प्रोटीन विटामिन जो है विटामिन से प्रोटीन की कमी की वजह से आपकी कमर की हड्डियों में पेन होने लगता है, आपके कमर में दर्द होने लगता है, क्योंकि आपके अंदर जो है प्रोटीन विटामिन की कमी हो गई है, जिससे कि आपको पेन होने लगता है। ब्लड फ्लो वहां पे अच्छे से नहीं पहुंच पाता है, जिससे कि पेन होने लगता है, तो कमर में भी पेन होने लगता है। उसके साथ साथ पेट में दर्द फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, जब प्रेगनेंसी आपको होती है तो पेट होने वाला रहेगा, तो उस समय आपका जो पेट में दर्द होगा वो दाएं या बाएं दर्द होगा। आपको भी दाएं या बाएं महिला की ओवरी होती है और दाएं बाएं ओवुलेशन होगा तो आपको पेन होगा। अगर ये जो है आपको गैस कॉन्स्टिपेशन या फिर पीरियड आने वाले रहेंगे और गैस बना रहेगा, आप आपने उल्टा सीधा कुछ खा लिया है उससे गैस बनेगा, तो गैस में जो है पेट में दर्द होगा और आपको गैस पास करोगे तो ये सही हो जाएगा, स्टूल वगैरह पास करोगे तो ये सही हो जाता है। अगर आपके पेट में गैस कॉन्स्टिपेशन बने है तो, अगर आपके पेट में जैसे कि प्रेगनेंसी का दर्द होता है, वो प्रेगनेंसी का दर्द आपके पेट का जो निचला एरिया है, निचला भाग है, वहां पे आपको पेट में दर्द होता है, इधर उधर दर्द नहीं होता है। और यहीं पे जब पीरियड आने वाले रहते हैं तो पीरियड का जो दर्द है आपके पूरे पेट में दर्द होता है, जो पीरियड का दर्द होता है। और कितनी महिलाओं को असहनीय दर्द होता है, कितनी महिलाओं को नॉर्मल होता है लेकिन दर्द ज्यादा होता है। और यहीं पे जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो ये ना तो असहनीय दर्द होगा ना तो नॉर्मल होगा, बिल्कुल ही आपको सुई के चुभन के जैसा आपको पेन होगा, बिल्कुल आपको माइल्ड सा पेन होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, पांचवा जो आपको पेन होता है वो होता है आपके ब्रेस्ट में। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपके ब्रेस्ट के निप्पल वाला जो एरिया होता है ना, उसमें आपको पेन होने लगता है। निप्पल वाला जो एरिया होता है वहां पे आपको ब्लैकनेस समझ में आने लगेगा, रेडनेस समझ में आने लगेगा, वहां पे आपको उसकी जो छिद्र है ना, बिल्कुल उसकी पोर्शन खुली खुली आपको महसूस होने लगती है। और इसके साथ साथ वहां की जो नसें हैं फ्रेंड्स, वो नीली नीली उभरी उभरी आपको जो है महसूस होने लगती हैं। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी हो चुकी है, आप जो है प्रेग्नेंट हो चुके हो। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपको पीरियड आने वाले रहेंगे तो ये जो ब्रेस्ट में दर्द है, ये ब्रेस्ट में पूरे में दर्द होगा जो है, और ये दर्द कुछ समय के लिए रहेगा, बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं रहेगा। और पीरियड जो प्रेगनेंसी हो जाएगी तो ये दर्द दिन पर दिन बढ़ता जाएगा, ये दर्द कम नहीं होगा, डे बाय डे जो है बढ़ता जाता है।
और कम होने का नाम नहीं लेता है, और जो पीरियड का दर्द होता है वो धीरे-धीरे कम होने लगता है। यही अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, इससे आप समझ सकते हो 5 अंगों में दर्द से कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स आपको कुछ और भी लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर दर्द को आप जो है समझ के आप समझोगे कि मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो कभी-कभी ये गलत भी साबित हो जाते हैं किसी महिलाओं में। तो इसके साथ कुछ और भी आपको लक्षण जो है समझ में आने चाहिए, जैसे कि आपको सुबह-सुबह में मॉर्निंग सिकनेस होना, या फिर आपको नोज़िया होना, वॉमिटिंग होना, उल्टियाँ होना, या फिर फ्रेंड जब सुबह में सो के उठते हो, ब्रश करने जाते हो, तो आपको ऐसा फील होता है कि जो मेरा मुँह है ना, मुँह में खट्टा जो है पानी भर गया है, अभी जैसे कि अभी फील हो रहा है कि जो है वॉमिटिंग कर दे, उल्टियाँ कर दे। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कि फीवर जैसा फील हो रहा है। फीवर जैसा फील हो रहा है तो फ्रेंड्स ये जो बेसल बॉडी टेम्परेचर नापने का जो कला है, अगर इसको आपने सीख लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा। एग्जैक्ट अगर आप इम्प्लांटेशन के समय नापोगे तो आप उसमें आप देखोगे कि 24 घंटे में आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर हल्की सी इंक्रीज हो जाती है जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही होती है, तो जब उसको नापोगे तो आपको समझ में आएंगी आधा से 1 डिग्री जो है इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आपको फीवर जैसा महसूस हो रहा है तो आपको करने क्या है कि आपको मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लाकर नहीं खाने हैं, पहली बात। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उल्टियाँ हो रही है, नोज़िया हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, तो जाके अपने डॉक्टर से संपर्क करो, उसको सारी नॉलेज बताओ कि मैं ऐसे-ऐसे प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हूँ, मेरा ये डेट है, मेरा इतना दिन हुआ है, और उस अनुसार आपको डॉक्टर एक बीटा एचसीजी का टेस्ट करा देगा, ब्लड टेस्ट होता है, या फिर आपको यूरिन टेस्ट करा देगा। तो यूरिन टेस्ट कराएगा तो अगर आपके बॉडी के अंदर एचसीजी का हार्मोन अच्छा बना होगा, तो वहाँ पे हल्की लाइन भी आ जाएगी तो डॉक्टर आपको समझ जाएगी कि आपको प्रेगनेंसी है या फिर नहीं है। अगर हल्की लाइन भी नहीं आएगी तो फिर कोई बात नहीं है, बीटा एचसीजी का टेस्ट करा के उसमें जो एचसीजी जो हार्मोन है उसका लेवल आपके ब्लड में थोड़ा भी रहेगा तो बता देगा कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं है। लेकिन ऐसे आपको मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेकर नहीं खाने हैं। क्यों नहीं खाने हैं? क्योंकि फ्रेंड्स आपको तो पता नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो भी कि नहीं हो। अगर कहीं से भी कुछ ऐसा उल्टा-पुल्टा चीज़ खा लिया और वहाँ पे मिसकैरेज हो जाएगा। क्योंकि जो मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लाते हो, केवल मुँह से बता के कि मुझे ये प्रॉब्लम है, उसमें वो एंटीबायोटिक देते हैं, बिल्कुल हार्ड देते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक से क्या होता है कि आपको मिसकैरेज का सामना करना पड़ेगा। आपका जो बच्चा है, वो जो है उसको खराब होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर डॉक्टर से मेडिसिन लोगे तो डॉक्टर कम देख के और आपको मेडिसिन देगी। एंटीबायोटिक जो देगी भी तो बहुत ज़्यादा कम एमजी की देगी, बहुत ज़्यादा हाई नहीं देगी। तो इस चीज़ को आपको ख्याल रखना है। तो हल्की-फुल्की किसी महिलाओं को फीवर भी आ जाते हैं। तो ये अगर लक्षण दिख रहे हैं तो समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। और मेन जो लक्षण है फ्रेंड्स, आपको पीरियड मिस होना ही है। जब पीरियड मिस हो जाते हैं तो आप समझिए कि आपको गर्भधारण हो चुका है। आप 3 से 4 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करिए, 1 से 2 दिन के बाद भी कर सकते हो, लेकिन आपको आपके बॉडी के अंदर एचसीजी हार्मोन अच्छे खासे बनने चाहिए तो ही उसमें डबल लाइन दिखता है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके कुछ काम का लगा होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप कोई भी सवाल पूछ रहे हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वहां पे आप प्लेलिस्ट को चेक कर लो कि कहीं उसमें मैंने वीडियो अपलोड तो किए नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो अपलोड रहते हैं और आप लोग उस चीज को नहीं देख पाते हो, नहीं समझ पाते हो। तो प्लीज रिक्वेस्ट है उस चीज को देखा करो, समझा करो। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।